श्री सीतानाथ समारंभाम श्री रामानंदार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे श्री गुरु परंपराम। श्री सीतारामाभ्याम नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते राम। श्री उर्मिला वल्लभ सरकार की जय हो। नमो राघवाय, नमो लक्ष्मणाय। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज द्वारा रचित दोहावली का पाठ हम और आप कर रहे हैं और दोहा क्रमांक 111 तक का पाठ हम लोगों ने कल तक किया है। आज हम लोग दोहावली के दोहा क्रमांक 112 से प्रभु इच्छा तक पाठ करेंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अपने दोहावली के दोहा क्रमांक 105 से दोहा क्रमांक 116 तक राम जी की कृपा के विषय में वर्णन कर रहे हैं और राम जी के कृपा पात्र भक्तों के विषय में वर्णन कर रहे हैं। और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ये कह रहे हैं कि तुलसी रामहु ते अधिक, तुलसी रामहु ते अधिक राम भगत जिय जान, ऋनिया राजा राम भे धनिक भय हनुमान। प्रभु जिस पर कृपा कर देते हैं वह व्यक्ति प्रभु से अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। अर्थात हनुमान जी महाराज सुग्रीव जी के साथ तब भी थे जब राम जी उनके जीवन में नहीं आए थे। तो ये हनुमान जी महाराज बाली और सुग्रीव के संबंध को क्यों नहीं समाप्त किए? जो द्वेष का संबंध था क्यों नहीं किए? लेकिन जैसे ही हनुमान जी महाराज को राम जी महाराज का दर्शन लाभ प्राप्त हुआ, राम जी कृपा हुई, वही हनुमान जी महाराज महावीर हो गए और इतने महावीर हुए, इतने बलवान हुए, इतने धैर्यवान हुए कि एक समय आता है कि माता जानकी का पता लगा करके आते हैं और तब राम जी कहते हैं कि भैया मैं आपके ऋण से ऋण नहीं हो सकता। अर्थात राम जी की कृपा प्राप्त करके हनुमान जी महाराज भी महावीर हुए और आज राम जी से अधिक भजन हम लोग हनुमान जी महाराज का करते हैं, क्योंकि राम द्वारे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिन पैसारे। तो बिना भक्तों की कृपा के हनुमान जी महाराज की कृपा के कह सकते हैं आप, हम लोग राम जी का भी दर्शन नहीं कर सकते, राम जी का राम तत्व का बोध नहीं कर सकते। तात्पर्य क्या है? वो समझ कहते हैं तुलसी रामहु ते अधिक राम भगत जिय जान, ऋनिया राजा राम भे धनिक भय हनुमान। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि श्री राम जी के भक्त को राम जी से अधिक समझो। राज राजेश्वर श्री रामचंद्र जी स्वयं हनुमान जी महाराज के ऋणी हो गए और उनके भक्त श्री हनुमान जी उनके साहूकार बन गए। श्री राम जी ने यहां तक कह दिया कि मैं तुम्हारा ऋण कभी चुका भी नहीं सकता। तो राम जी की कृपा के महात्म की चर्चा दोहावली में दोहा क्रमांक 105 से लेकर के 116 तक गोस्वामी जी करते हैं। तो कल हम लोगों ने यहां तक का पाठ किया था। आइए अब हमारे साथ भगवान श्री राजा रामचंद्र जी के साथ, माता जानकी जी के साथ, भगवान लक्ष्मण जी के साथ, हनुमान जी महाराज के साथ मिल करके, हाँ आपके ही पास राम लक्ष्मण जानकी जी और हनुमान जी महाराज विराजमान हैं। तो जो आपके हृदय में मेरे परमात्मा विराजमान हैं, उनका ध्यान करते हुए हम लोग दोहावली के दोहा क्रमांक 112 का पाठ करें।
और 112 से लेकर के प्रभु इच्छा तक आज पाठ होगा। आप भी इसका श्रवण लाभ प्राप्त करें और संभव हो तो आप दोहावली के इन दोहों का मेरे साथ पाठ करें, यदि आपके घर में दोहावली ग्रंथ हो तो, और नहीं है तो आप इसको क्रय करें। हम लोग इसको निरंतर पाठ करते रहेंगे। मेरे मन का भाव है कि हम गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के उन ग्रंथों का भी पाठ लाइव के माध्यम से करें जिसको हम और आप पढ़ते भी नहीं हैं। बहुत लोग तो जानते भी नहीं है कि पार्वती मंगल, जानकी मंगल, रामला नहछू आज ऐसे ग्रंथ हैं जिसको हम लोग कभी पढ़ते ही नहीं। प्रत्येक आदमी सुंदरकांड पाठ कर रहा है और हनुमान चालीसा का पाठ कर रहा है, श्री रामचरितमानस का खंड पाठ कर रहा है, और सबको लग रहा है गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने मात्र ये 3 ग्रंथ लिखे हैं। और 3 ग्रंथ कहाँ हुआ? सुंदरकांड तो श्री रामचरितमानस का ही पाठ है ना। तो ऐसा नहीं है। दोहावली, विनय पत्रिका आदि ग्रंथ, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, रामला नहछू, हम इन सब ग्रंथों का क्रमशः श्री कृष्णपीठ शिवान्यास के इस पावन पेज से पाठ करेंगे। और यह डिजिटल हिस्ट्री बन रही है, इसमें आपका भी सौभाग्य होगा कि आपका भी इसमें नाम जुड़ेगा। सहदेव सिंह बैस जी सुन रहे हैं और गौरव श्रीवास्तव जी, बेटा सुखी रहिए। साधु भाई सुन रहे हैं, आप सभी को जय जय सीताराम। तो आइए बिना विलंब किए अब हम लोग दोहावली के दोहा क्रमांक 112 का पाठ प्रारंभ करें। जय सिया राम। कियो सुसेवक धर्म कपि, प्रभु कृतज्ञ जिय जानी, जोरी हाथ ठाढ़े भय, बरदायक बरदानी। पुनः एक बार। कियो सुसेवक धर्म कपि, प्रभु कृतज्ञ जिय जानी, जोरी हाथ ठाढ़े भय, बरदायक बरदानी। श्री हनुमान जी एक अच्छे सेवक का धर्म निभाए, परंतु यह जानकर वर देने वाले देवताओं के भी वरदाता महेश्वर श्री भगवान हृदय से ऐसे कृतज्ञ हुए कि हाथ जोड़कर हनुमान जी के सामने खड़े हो गए और कहने लगे, हे हनुमान, मैं तुम्हारे बदले में उपकार तो क्या करूं, तुम्हारे सामने नजर उठाकर देख भी नहीं सकता। ऐसा गोस्वामी जी कहते हैं, जोरी हाथ ठाड़े भय, बरदायक बरदान। राम जी हनुमान जी से कहते हैं कि हे लाला, हे भैया, हम तो आपके सामने अब आंख उठाकर आपसे आंख मिला भी नहीं सकते। आपने मुझ पर वो कृपा किया है। भगत हेतु भगवान प्रभु, राम धरऊं तनु भूप, किए चरित पावन परम, प्राकृत नर अनुरूप। भगवान अपने भक्तों के लिए तरह तरह का रूप धारण कर लेते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं, भगत हेतु भगवान प्रभु, राम धरऊं तन भूप, किए चरित पावन परम, प्राकृत नर अनुरूप। जगदीश्वर भगवान श्री राम जी ने भक्तों के लिए ही राजा का शरीर धारण किया और साधारण मनुष्यों की भांति पवित्र लीलाएं किया। तो भक्तों की रक्षा के लिए भगवान भिन्न भिन्न स्वरूप धारण करते हैं। भगत हेतु भगवान प्रभु, राम धरऊं तन भूप, किए चरित पावन परम, प्राकृत नर अनुरूप। भगवान भक्तों की रक्षा के लिए तरह तरह का रूप धारण करते हैं। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं कि भगवान के भक्तों का भगवान से अधिक सम्मान करना चाहिए। बोलिए जय श्री राम। ज्ञान गिरा गोतीत अज, माया मन गुण पार, सोई सच्चिदानंद घन, कर नर चरित उदार।
जो ज्ञान वाणी और इंद्रियों से परे अजन्मा तथा माया मन और गुणों के पार है, वही सच्चिदानंद भगवान श्रेष्ठ नर लीला करते हैं। ऐसी है भगवान की कृपा अपने भक्तों पर। हिरणाक्ष भ्राता सहित मधु कैटभ बलवान, जहि मारे सोई अवतर्यों कृपा सिंधु भगवान। हिरणाक्ष भ्राता सहित मधु कैटभ बलवान, जहि मारे सोहि अवतर्यों कृपा सिंधु भगवान। जिन कृपा सिंधु भगवान ने भाई हिरण्यकश्यप सहित हिरणाक्ष को और बलवान मधुकैटभ को मारा था, वे ही भगवान श्री राम जी के रूप में अवतरित हुए हैं। शुद्ध सच्चिदानंदमय कंद भानुकुल केतु, चरित करत नर अनुहरत संस्कृत सागर सेतु। शुद्ध सच्चिदानंद स्वरूप सूर्य कुल के ध्वजारूप भगवान श्री राम जी मनुष्यों के समान ऐसे चरित्र कर रहे हैं, संसार सागर से तारने के लिए पुलक के समान है, पुल के समान है। अर्थात उन चरित्रों गाकर सुनकर लोग भव सागर को सहजता से पार कर जाते हैं। वो समझ कहते हैं शुद्ध सच्चिदानंदमय कंद भानुकुल हेतु, चरित करत नर अनुहरत संस्कृत सागर सेतु। शुद्ध सच्चिदानंद स्वरूप सूर्य कुल के ध्वज रूप भगवान श्री राम जी मनुष्यों के समान ही ऐसे चरित्र कर रहे हैं, जिन चरित्र को सुन करके, जिस चरित्र को गा करके व्यक्ति सहजता से भव सागर तर जाता है। तो ऐसी कृपा मेरे परमात्मा अपने भक्तों पर करते हैं कि भगवान अपने भक्तों की रक्षा के लिए, अपने भक्तों के कल्याण के लिए तरह तरह का रूप धारण कर लेते हैं और उस रूप में वह लीला करते हैं जिस लीला को सुन करके, जिस लीला को गा करके हम और आप सहजता से भव सागर पार कर जाते हैं। तो ऐसे कृपालु मेरे परमात्मा भगवान श्री राम हैं। आइए हम सब जन मिलकर के भगवान श्री सीताराम जी महाराज के चरणों में सादर निवेदन करें कि हे परमात्मा, आप इस दास को भी निज शरणागति प्रदान कीजिए। हम लोग दोहावली के दोहा क्रमांक 117 का पाठ करते हैं। अब भगवान की बाल लीला का वर्णन दोहावली में गोस्वामी जी ने किया है। आइए दर्शन करें कि वे राम जी का बाल स्वरूप क्या है। बाल विभूषण बसन बर, धूरी धूसरित अंग, बाल केल रघुवर करत, बाल बंधु सब संग। बाल विभूषण बसन बर, धूरी धूसरित अंग, बाल केल रघुवर करत, बाल बंधु सब संग। गोस्वामी जी कहते हैं श्री राम जी बाल स्वरूप के समान सुंदर गहने और कपड़ों से सजे हुए हैं। उनके श्री अंग धूल से मटमैले हो रहे हैं। सब बालकों तथा भाइयों के साथ आप खेल खेल रहे हैं। तो ऐसे मेरे भगवान के बाल स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं कि बाल स्वरूप में जो आभूषण वस्त्र धारण करते हैं बालक, उन सबको धारण करके मेरे राम जी अपने बाल सखाओं और भाइयों के साथ खेल खेल रहे हैं। अनुदिन अवध बधावने, नित नव मंगल मोद, मुदित मातु पितु लोग लखी, रघुबर बाल विनोद। श्री अयोध्या जी में रोज बधावे बजते हैं, नित नए नए मंगलाचार हो रहे हैं, लोग आनंद कर रहे हैं और श्री रघुनाथ जी की बाल लीला देख देख करके माता पिता तथा सब लोग बहुत ही प्रसन्न हैं। मुदित मात पित लोग लख, रघुवर बाल विनोद।
राज अजिर राजत रुचिर कौशल पालक बाल जानु पानी चर चरित बर सगुन सुमंगल गान। कौशलपति महाराज दशरथ के लाडले लाल राजमहल के सुंदर आंगन में हाथों और घुटनों के बल चलते हुए ऐसी उत्तम लीलाएं कर रहे हैं जो मानो सब शुभ गुण और सुमंगलों की माला हो। एक शब्द है हमारे अवध का, वो है बकैया। बालक जब हाथ और पैर के सहारे चलता है बचपन में, उसे कहते हैं लाला बकैया बकैया चल रहा है। तो राघव जी जब बकैया बकैया चलते हैं धूल में, तब जाकर के ये स्वरूप भगवान का, उनके माता पिता का, उनके गुरुजनों को, उनके सज्जनों को आनंद प्रदान करता है। और हमारे घर में भी ऐसा ही होता है। जब नवजात शिशु थोड़ा बड़ा होता है और जब वो हाथ और पैर का आश्रय लेकर के चलने लगता है, घुटुइया घुटुइया कहते हैं लोग, कुछ लोग कहते हैं बकैया बकैया चल रहा है, तो ऐसे स्वरूप का दर्शन करके माता पिता, गुरुजन परिजन बहुत प्रसन्न होते हैं। आज राघव जी भी इसी स्वरूप में, इसी बाल स्वरूप में अपने परिजनों को, अपने स्वजनों को आनंद प्रदान कर रहे। बोलिए बाल गोपाल राघव ललन सरकार की जय हो। नाम ललित लीला ललित, ललित रूप रघुनाथ, ललित बसन भूषण ललित, ललित अनुज शिशु साथ। श्री रघुनाथ जी का नाम, उनकी लीला, उनका सुंदर रूप, उनके वस्त्र, उनके आभूषण सभी अत्यंत सुंदर हैं। और सुंदर छोटे भाई तथा अयोध्यावासी बालक उनके साथ खेल खेल रहे हैं। राम भरत लक्ष्मण ललित, शत्रु समन शुभ नाम, सुमिरत दशरथ सुवन सब, पूजहि सब मन काम। गोस्वामी जी कहते हैं कि श्री राम जी, भरत जी, लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी ऐसे जिनके सुंदर और शुभ नाम हैं, दशरथ जी इन सब सुपुत्रों को स्मरण करते ही, दशरथ जी के इन सभी सुपुत्रों का स्मरण करते ही दशरथ जी के सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। तो बोलिए राम जी की, भरत जी की, लखन जी की और शत्रुघ्न जी की जय। इनके सुमिरन मात्र से ही महाराज दशरथ की मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। तो निश्चित रहिए भगवान कृपा करेंगे यदि हम राघव जी को उनके चारों भ्राताओं के साथ, उनके तीनों भ्राताओं के साथ, क्षमा करें, हम ध्यान करेंगे तो परमात्मा हमारे भी मनोकामना को पूर्ण करेंगे। राम भरत लक्ष्मण ललित, शत्रु समन शुभ नाम, सुमिरत दशरथ सुवन सब, पूजहि सब मन काम। बालक कौशल पाल के, सेवक पाल कृपाल, तुलसी मन मानस बसत, मंगल मंजू मराल। एक बार पुनः सुनिए दोहा क्रमांक 122 को। बालक कौशल पाल के, सेवक पाल कृपाल, तुलसी मन मानस बसत, मंगल मंजू मराल। कौशलपति श्री दशरथ जी के बालक श्री राम जी सेवकों की रक्षा करने वाले तथा बड़े ही कृपालु हैं। वे तुलसीदास के मन रूपी मान सरोवर में कल्याण रूप सुंदर हंस के समान निवास करते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं कि दिव्य स्वरूप धारण किए हुए बाल स्वरूप में राघव जी हमारे हृदय में विराजमान हैं। भगत भूमि भू सुर सुरभि, सुरहित लाग कृपाल, करत चरित धारी मनुज तनु, सुनत मिटही जग जाल। एक बार और सुनिए इस दोहा को। भगत भूमि भू सुर सुरभि, सुर हित लाग कृपाल, करत चरित धरि मनुज तनु, सुनत मिटही जग जाल। भगत अर्थात भक्त,
भूमि मतलब धरा, भूसुर मतलब ब्राह्मण, सुर मतलब गौ। विप्रदेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। उसी भाव को यहाँ भी वर्णन किया गया है कि भरत भूमि भूसुर सुरभि शुर हित लाग कृपाल, करत चरित धरि मनुज तन सुनत मिटहि जग जाल। भूमि गौ माता भक्त और ब्राह्मणों की रक्षा के लिए कृपाल श्री रामचंद्र जी महाराज मनुष्य तन धारण करके नाना प्रकार की लीलाएं कर रहे हैं, जिन लीलाओं को सुनने मात्र से ही जगत के सारे जंजाल कट जाते हैं। निज इच्छा प्रभु अवतरं सुर महि गो द्विज लाग, सगुन उपासक संगतः रहहि मोक्ष सब त्याग। निज इच्छा प्रभु अवतरं सुर महि गो द्विज लाग, सगुन उपासक संगतः रहहि मोक्ष सब त्याग। देवता पृथ्वी गौ और ब्राह्मणों की रक्षा के लिए भगवान अपनी इच्छा से, कर्म बंधन से नहीं हो, अपनी इच्छा से अवतार धारण करते हैं। वहां सगुण स्वरूप के उपासक भक्तगण सब प्रकार के मोक्षों का त्याग कर उनके साथ रहते हैं। बार बार गोस्वामी जी एक बात कहते हैं कि राघव जी अपने भक्तों के लिए अवतरित हुए हैं। विप्रधेन सुर संत हित, यहां भी वर्णन है कि निज इच्छा अवतरों सुर महि गो द्विज लाग, सगुन उपासक संगतः रहहि मोक्ष सब त्याग। गौ माता की रक्षा के लिए, ब्राह्मणों की रक्षा के लिए, देवताओं की रक्षा के लिए और संतों की रक्षा के लिए राघव जी जन्म लेते हैं, इस तरह पे अवतरित होते हैं। यह उनका कर्म बंधन नहीं है, यह उनका अवतरण है। हमारे और आपके हित के लिए परमात्मा इस तरह धाम को पधारते हैं और अपने विभिन्न प्रकार की लीलाओं से हमें सुख प्रदान करते हुए एक अवसर देते हैं कि जो उन लीलाओं को श्रवण करेगा, जो उन लीलाओं को गाएगा, उसका भवसागर सहजता से पार हो जाएगा। और उन्हें प्राप्त करने के लिए लोग मोक्ष तक का परित्याग कर देते हैं। हाँ, धर्म चाहिए, न अर्थ काम चाहिए, कौशल्या कुमार मुझे राम चाहिए। तो सगुन उपासक मोक्ष को भी त्याग करके उनके साथ उन्हीं की आराधना करते हैं। बोले जय श्री राम, जय जय श्री राम। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। आगे गोस्वामी जी दोहा क्रमांक 125 में एक प्रार्थना करते हैं। आइए सुनते हैं क्या प्रार्थना करते हैं। परमानंद कृपायतन मन परिपूरन काम, प्रेम भगति अनपायनी देहु हम ही श्री राम। परमानंद कृपायतन मन परिपूरन काम, प्रेम भगति अनपायनी देहु हम ही श्री राम। हे रामचंद्र जी भगवान, हे मेरे परमात्मा, हे परम आनंद प्रदान करने वाले दिव्य स्वरूप, हे कृपा के धाम, हे कृपालु, आप हमें भी अपनी अविचल प्रेमा भक्ति प्रदान कीजिए। प्रेम भगत अनपायनी देहु हम ही श्री राम, देहु हम ही श्री राम। ये प्रार्थना हम और आप भी करें। परमानंद कृपायतन मन परिपूरन काम, प्रेम भगति अनपायनी
देहु हम ही श्री राम। इस प्रार्थना के साथ गोस्वामी जी आगे भजन की महिमा का वर्णन अपने दोहा के माध्यम से कर रहे हैं। आइए हम और अब जाने कि भजन का महात्मा क्या है, भजन हम क्यों करें या हमें भजन क्यों करना चाहिए।